नीता जी, हम लोग आज बिगिन करते हैं। कल को एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। यस यस। कल सबसे ज्यादा जो हमने सीखा वही मेन जिस्ट है पूरे अष्टावक्र गीता की, वही आत्मज्ञान की जिस्ट है, वही विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की जिस्ट है। अगर हम उसको 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 प्रैक्टिस कर पाए, बार 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 बैक 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 आते जाएं, तो हमें जल्दी ही हम देखेंगे कि हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशंस और हमारे अटैचमेंट्स धीरे धीरे कम होने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, कल हमने सबसे पहले सीखा था और जाना था कि जनक जी को जब आत्मबोध हो जाता है, तुरंत ही गुरु ने बोला और इधर में बोला और इधर में हो गया, तो वो उसकी महिमा करने लगते हैं, खुद की महिमा करते हैं, किसी और की महिमा नहीं कि किसी गुरु का गान कर रहे हैं, किसी परमात्मा कोई बाहर बैठा है, किसी राम का गुण गा रहे हैं या किसी कृष्ण का गुण गा रहे हैं, नहीं, खुद की ही महिमा करते हैं। मेरा मुझको नमस्कार, अहो नमः, खुद के लिए ही बोलते हैं। और बार बार इस चीज को लेके इतने इतने ज्यादा आ, खुशी से भर जाते हैं, इतने ज्यादा आत्मविभोर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। बार बार उसको बोलते जाते हैं और बताते जाते हैं। और इसी बोलने और बताने में वो जब आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि इसी अज्ञान के कारण मुझे आज तक पता ही नहीं था, भूल गया था। और वो अज्ञान क्या? इस जागृत अवस्था को सच मान लेना। वी विल रिपीट दिस बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम अष्टावक्र गीता। सबसे बड़ा चीज को अगर हम ये समझ पाए, मैं कैपिटल आई जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, आत्मा, साक्षी, जो भी आपको बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है इजी करने के लिए मैंने उसे कैपिटल आई नाम दे दिया है। और स्मॉल आई मतलब हमारी जागृत अवस्था, हमारी वेकर स्टेट, जैसे हम दिख रहे हैं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मेरे घर पे हम बैठे हैं, आप अपने घर पर बैठे, ये जागृत अवस्था, वेकर जो जगे हुए हमको दिख रहा है। और एक हमारी ड्रीमर स्टेट, जो हम सपने में देखते हैं, कुछ भी देखा, कुछ भी सोचा, कुछ भी महसूस किया। और एक हमारी गहरी निद्रा, डीप स्लीप, जिसको भी हम कहते हैं कि आज मैं बहुत अच्छी नींद सोई। तो कौन, जब ये शरीर सो रहा था और मन भी सो रहा था, क्योंकि कोई स्वप्न भी नहीं थे, कोई विचार भी नहीं थे, तो फिर कौन, किसको पता है कि मैं गहरी नींद सोया? कौन? ये शरीर बहुत, उस जागृत अवस्था, उस कैपिटल आई को पता है। वो कैपिटल आई प्रेजेंट थी, जो देख रही थी कि ये शरीर और ये मन एक गहरी अवस्था में पहुंच गए हैं। तो जब हम मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस के लिए भी बोलते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, शरीर का पता ही नहीं रहा, कोई विचार ही नहीं थे, तो किसको अनुभव हुआ? किसने देखा उस एक्सपीरियंसेस को? किसने महसूस किया उस आनंद को? किसने महसूस किया उस शांति को? वही विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की हम बार बार बात कर रहे हैं, वही विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की जनक जी बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि मैं अज्ञान के वश, मुझे पता ही नहीं, अज्ञान के वश मैं स्वप्न अवस्था को और जागृत अवस्था को ही सच मानता था। मुझे लगता था यही सच है। स्वप्न को तो भी एक बार झुटलाना आसान था, लेकिन जो ये जागृत अवस्था, जिसमें हम अपने आप को, अपने स्टेटस, अपने नाम, अपने रूप, अपने रंग, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी नेशनैलिटी, अपने क्वालिफिकेशंस, अपने पोजेशंस, उससे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको बार 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 झुटलाना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। यहीं पे पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ है इनफैक्ट, अगर हम देखेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, हमें किसी ने कुछ भी बोला है ना, अगर हमें कोई बोलेगा, जैसे आज का सेशन ही हम एक एग्जाम्पल से शुरू करें, नीता जी ने बोला सुषमा जी आज आप बहुत सुंदर लग रहे, एक जन ने कमेंट किया जब बहुत अच्छे लग रहे, तो किसके बारे में कहा? इस शरीर के बारे में। आज हो सकता है जो मैंने कलर पहना है, जो मैंने ड्रेस पहना है, जिस तरह से हेयर स्टाइल रखा है, उससे अच्छे लग रहे थे। कल मैंने नहीं रखा था, कल मैंने जो ड्रेस कलर पहना था उससे हम ओके लग रहे थे या नहीं अच्छे लग रहे थे। तो लेकिन जब क्या होता है, जब ये कमेंट्स आते हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं विचारों के रूप में, और
थॉट्स के रूप में या फिर एक स्टेटमेंट्स के रूप में हम उन्हें पर्सनली लेते हैं, और वो पर्सनली लेने से ही हमारे अंदर अहंकार आता है, ईगो और कहीं से नहीं। जब भी कोई भी चीज हम पर्सनली ले लेते हैं, मेरे को बोला, आज मेरे को बोला मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे को बोला मैं खराब लग रही हूँ, मेरे को बोला मैं अच्छा गाना गाती हूँ, मेरे को बोला मैं आ, अच्छा गाना गाती हूँ, कुछ भी इसको बोला, इस जागृत अवस्था को बोला। अगर मान लीजिए वो सच भी है, मैं अच्छा ही गाना गाती हूँ, मैं अच्छा ही खाना बनाती हूँ, लेकिन जो हमारा मन सुख लेता है और सोचता है कि मैं ही अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं ही अच्छा गाना गाती हूँ, दैट्स द ओनली अज्ञान। यही अज्ञान की बात जनक जी बोल रहे हैं कि ये अज्ञान अब मेरे से छूट गया है, क्योंकि मैं अभी तक इश्क को ही सच मान रहा था कि मैं राजा हूँ, मैं जनकपुरी का राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ यहाँ का, मेरी एक रानी है, मेरी बेटियां हैं, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरे राज्यसभा में हमेशा ज्ञानियों की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है। तो इसको मैं सच मान रहा था, लेकिन ये सब सच है नहीं, क्योंकि मैं, ये जागृत अवस्था के जो मैं है वो तो इसके पीछे है, अनएफेक्टेड है। हम अपने आप को एवरी टाइम वी रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ विद अवर पोजेशन ओनली, और इसी चीज को जितना हम अपनी लाइफ में बार बार काटते जाएंगे, हम उस कैपिटल आई के निकट 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 पहुंचते जाएंगे। हम वो कैपिटल आई हैं। मान लीजिए हमारा, हम आज यहाँ कैलकाटा में रहते हैं यहाँ पर, और हम किसी कारणवश, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं कैलकाटा में रहती हूँ लेकिन अभी तो मैं दिल्ली आ गई। तो अब मैं क्या करूंगी, अगर मैंने दिल्ली से ट्रेन लिया है कैलकाटा आने के लिए, तो जैसे जैसे मैं स्टेशन क्रॉस करती जाऊंगी, मैं कैलकाटा के निकट आती जाऊंगी। अभी मैं कैलकाटा पहुंची नहीं, मुझे अनुभव भी नहीं हो रहा है कि मैं कैलकाटा आ गई हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है मैं कैलकाटा में रहती हूँ, और मुझे पता है कि मैं दिल्ली आ गई हूँ, और मुझे कैलकाटा वापस जाना है, तो जैसे ही मैं ट्रेन लूंगी, तो मैं जैसे जैसे स्टेशन क्रॉस करूंगी, वैसे 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 मैं निकट आती जाऊंगी कैलकाटा के। सिमिलरली मे बी अगर अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं है उस कैपिटल आई का, लेकिन मैंने जान लिया है कि ये तो है कुछ अलग, मेरे को समझ में आ गया है डिफरेंस कैपिटल आई और स्मॉल आई का। मुझे मालूम चल गया है कि कैपिटल आई एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, एक साक्षी भाव है, और स्मॉल आई हमारा मन, हमारी शरीर, हमारी बुद्धि है, या फिर जिसे हम बोले जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में तीनों ही आ जाते हैं, तो वो है हम। तो जब मुझे पता चल गया कि ये जागृत अवस्था मैं हूँ, मैं अपने आप को जागृत अवस्था समझ रही हूँ, इसका मतलब मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मुझे आना तो कैलकाटा है, उस विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में, क्योंकि मैं रहती तो कैलकाटा में ही हूँ। तो फिर जैसे जैसे हम दिल्ली को छोड़ते जाएंगे, ट्रेन ले लेंगे और उसके स्टेशंस क्रॉस करते जाएंगे, हम कैलकाटा के निकट आते जाएंगे। तो सिमिलरली यही प्रैक्टिस है। आज हमें पता चल गया है कि हम दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं हूँ, और जब हमें कैलकाटा वापस लौटना है, तो हमें बार बार जितने भी आइडेंटिटी हमने इस कॉन्शियसनेस को लेके, इस जागृत अवस्था को लेके सोची है, उसको झुटलाना होगा कि जो ये मेरा घर है, इस जन्म में मेरा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, मैं इसको यूज कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। कोई बोल रहा है आपका शरीर, आप सुंदर लग रहे हो, तो मैं तो हमेशा ही सुंदर हूँ, या जो भी हूँ मैं हूँ जैसी हूँ, लेकिन ये शरीर सुंदर लग रहा है। कोई बोल रहा है आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, तो ये शरीर बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं तो अलग ही हूँ, ये जागृत अवस्था का अच्छा गाना गा रही। जितना ज्यादा हम अपने आप को इस चीज से अलग अलग अलग, पृथक 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 देखते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम उस कैपिटल आई के निकट आते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम दिल्ली से कोलकाता का जो डिस्टेंस है उसे कवर करके कैलकाटा कैलकाटा के और निकट आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो इसी तरह से वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो जनक जी ने बहुत ही जो हमने श्लोक लिया था लास्ट कल,
इसको मैं एक बार वापस आई जस्ट रिपीट इट। फर्स्ट श्लोक का ही था जिन्होंने अज्ञान के बारे में उन्होंने, सॉरी 7th श्लोक के लिए हम बात कर रहे हैं। One minute friends, I open the page. जिसमें अष्टावक्र जी ने बोला कि मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ, आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि अज्ञानवश मैं अपने आप को दिल्ली में सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं दिल्ली वाली हूँ, लेकिन हूँ नहीं। लेकिन अब पता चल गया, अरे मैं दिल्ली वाली नहीं हूँ भाई, कलकत्ता वाली हूँ, तो कलकत्ता वापस आना है। तो अब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। अब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही बोलूंगी कि मैं कलकत्ता में रहती हूँ। विल आई एवर से कि मैं दिल्ली में रहती हूँ? मैं तो नहीं बोलूंगी ना, मैं बोलूंगी मैं कलकत्ता में रहती हूँ, दिल्ली आई हूँ कुछ काम के लिए। तो वैसे ही हमने जन्म लिया है कुछ काम के लिए, कोई भी काम हो हमारा, चाहे हमारा कोई भी सोल प्लान हो, हमारा कोई भी सोल पर्पस हो, हम यहाँ सिखाने आए हैं, सीखने आए हैं, इंजीनियर बनने आए हो, चाहे डॉक्टर बनने आए हो, चाहे कुछ नहीं भी करने आए हैं, लेकिन हम आए हैं। लेकिन अब मुझे क्लियर है कि मैं दिल्ली में आई हूँ, मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ, रहती तो मैं कलकत्ता में ही हूँ। अब कलकत्ता तक की वापस की जर्नी वो हमको तय करनी है। तो सिमिलरली जब हमको ये डिफरेंस पहले पता चलना चाहिए कैपिटल आई और स्मॉल आई का, जितना जितना हमको इस डिफरेंस पक्का हो जाएगा हमारे जीवन में, हम उतना उतना ज्यादा द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ते जाएंगे, डुअलिटी से वननेस की तरफ मूव होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम क्योस से पीस की तरफ मूव होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम भय से प्रेम की तरफ पहुंचते जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमको ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है, वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड, हमें इसकी चर्निंग करनी है। क्योंकि जब क्या होता है, कोई भी सूत्र या कुछ भी ऐसा जब हम सुनते हैं, इट्स वेरी वेरी फ्रेश इन अ माइंड, हमें थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा के लिए, 1.5 घंटे के लिए बहुत याद रहता है, मे भी हो सकता है 1 दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए बहुत याद रहता है, लेकिन व्हाट हैपन नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज, वी फॉरगेट। हम वापस उसी दिल्ली को ही अपना घर समझने लगते हैं। मुझे लगता है नहीं यार, मुझे लग रहा था कि मैं कलकत्ता से, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं दिल्ली ही हूँ, मैं ये शरीर ही हूँ, मेरे को ही बोला है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। वाह, मेरे जैसा तो खाना, फिर मन क्या करता है, सुख लेने लगता है कि अच्छा मैं ही बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, वाह मैं तो कुछ भी बना लेती हूँ, पता है मुझे बस पता चलना चाहिए, आई कैन मेक एनीथिंग। टेस्ट करने से ही मुझे समझ में आ जाता है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, एंड दैट्स हाउ द ईगो क्रीप्स इन। तभी वो जब आके में जो उनका 7th श्लोक है, वहां पर जनक जी यही बोले हैं, आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है। क्योंकि हमें वो कैपिटल आई के बारे में नहीं पता है, वी डोंट नो व्हाट इज द कैपिटल आई, हु इज द कैपिटल आई। इसी अज्ञान के कारण, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ये हमको जो जागृत अवस्था है सच लगती है। हमें कोई अच्छा कहता है तो हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा कहता है तो हमें बुरा लगता है। वी ओनली आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स एंड आइडेंटिफाई अदर्स अकॉर्डिंग टू द वेकर स्टेट। जो जागृत अवस्था के अनुसार ही हम स्वयं को और दूसरों को ही उपाधि देते रहते हैं, चाहे अच्छे की, बुरे की, चाहे सही की, चाहे गलत की, चाहे संत की, चाहे पाप की, चाहे पुण्य की, कुछ भी, कुछ भी। जहाँ पे 2 चीजें देख रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, वही अज्ञान है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि सत्ता क्या है। हमारे अंदर बहुत ही इजिली जो व्यक्ति गलत करता है उसके प्रति क्रोध, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या अपने आप ही जन्म ले लेती, मालूम भी नहीं चलता कि इट्स जस्ट वी, हम लोग उसमें बह जाते हैं। तो इसमें सूत्र नंबर 7 में उन्होंने, जनक जी ने यही बोला, आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता। अगर हमें जैसे ही कैपिटल आई के प्रति, उस मैं के प्रति जो कैपिटल आई है,
उसके प्रति हमारी जितनी 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 हमारी दृढ़ता होती जाएगी, जितनी जितनी हमारी कुटस्थता होती जाएगी, उतना ही उतना हमारे लिए इन तीनों स्टेट को क्रॉस करना इजी होगा। जब तक हम इन तीनों स्टेट को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम उस कैपिटल आई के निकट पहुंच नहीं पाएंगे। वो कैपिटल आई ही एक माध्यम है इन स्मॉल आई को क्रॉस करने का। और स्मॉल आई सच नहीं है, ये एक अवस्था है। जैसे मेरी एक बाल अवस्था थी, फिर एक युवा अवस्था थी, अब हम लोग पौर्ण अवस्था है जो भी है उसमें प्रवेश कर रहे हैं या फिर मर जाएंगे, अवस्था है। वैसे ही उस कैपिटल आई वो विटनेस है इन अवस्था का भी, इस जागृत अवस्था का भी, कि इस जन्म में सुषमा है, अगले जन्म में नीता होगी, उसके अलग जन्म में हो सकता है हर्षमिता हो, उसके अलग जन्म में आरशा हो, उसके अलग जन्म में रमेश हो, उसके अलग जन्म में किशन हो, पता नहीं है हमें। लेकिन वो कैपिटल आई की कॉन्शियसनेस उसको, वो सिर्फ उपस्थित है, वो जानती है कि मैं ये हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहती। बार बार लेट्स रिमेम्बर, हम लोग एग्जाम्पल्स इसीलिए देते हैं क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स याद रखना आसान होता है। वी रिमेम्बर द स्टोरीज, वी रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स। अगर ऐसे सिर्फ ज्ञान होता है ना, अगर ये श्लोक हम आपको बोलेंगे एक तो पूरा, तो हमको नहीं याद रहेगा। लेकिन हम स्टोरीज, हमें कुछ सुनाई गई है या एग्जाम्पल दिया गया है तो हमें याद रहता है। दैट्स वाई जस्ट रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स, जो भी आपको समझ में आए, कैपिटल आई है चाहे स्मॉल आई, चाहे आई वाला है, चाहे आपको कैलकाटा दिल्ली वाला है, चाहे सेम इलेक्ट्रिसिटी वाला है, कुछ भी, वी नीड टू कीप रिमाइंडिंग अवरसेल्फ, कीप रिमाइंडिंग। जैसे इसी के लिए बोलते हैं, अगर बाई चांस किसी रूम में अंधेरा है, बहुत अंधेरा, आप किसी कमरे में गए और बहुत अंधेरा है, अचानक आप उस कमरे में गए और आपके पैर में कुछ उलझा, तो आप एकदम से घबरा जाते हो, डर आ जाता है, तो लगता है अरे कोई कोई सांप या कुछ है तो नहीं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही अगर आप उस कमरे की लाइट जलाओ और आपको दिखे अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं, तो आपका सारा डर और सारा भ्रम चला जाता है। अंधेरे के कारण आप उस रस्सी को सांप समझ रहे थे, हम उस रस्सी को सांप समझ रहे थे क्योंकि अंधेरा था, हमें दिख नहीं रहा है कि क्या है और कैसा है, एंड वी आर फीलिंग कि दिस इज द ट्रुथ, ये सच में सांप है, इसी कारण से हमें भय लग रहा है। लेकिन जैसे ही रोशनी हुई, हमें समझ में आ गया कि ये तो, अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, हमारा डर चला गया। उसी तरह से जब तक हमें अज्ञान रहता है, जब तक हम ये समझते रहते हैं कि मैं ये शरीर ही हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं बीए हूँ, मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं क्या यहाँ रहती हूँ, मैं इस परिवार की हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, तो ये सब 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 रस्सियां ही हैं जिसको हम सर्प समझते हैं। तभी हम इतना ज्यादा हमेशा दुखी होते रहते हैं। लेकिन एज सुन एज वी कम टू नो, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी है इस वेकर स्टेट का है, इस जागृत अवस्था का है, ये मैं हूं नहीं। ये सारी जितनी भी आइडेंटिटी है, जितनी भी आइडेंटिटी है, वो इस वेकर स्टेट की है। तो इसी कारण हमें अज्ञान होता है क्योंकि हम लोग इस स्टेट को ही मैं समझते हैं, इस वेकर स्टेट को ही मैं समझ रहे हैं। इसीलिए हमको अज्ञान के कारण ये संसार भासता है, इसीलिए ये हमारे दुख का कारण है। आगे में जनक जी और भी बहुत सुंदर बोलते हैं कि अब मैं अद्वैत और द्वैत को भी समझ गया हूँ। द्वैत कुछ है नहीं, जहां पर दो से ज्यादा है वही द्वैत है, और अद्वैत जहां पे सिर्फ एक या फिर हम शून्य बोले कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला जब तक मैं इस जागृत अवस्था को देखता रहता हूँ, जब तक मैं इस जागृत अवस्था को सच मानता रहता हूँ, तभी तक हमें मेरे दुख का कारण है। तभी तक मेरी नजर हमेशा मैं दुखी होता हूँ या सुखी होता हूँ। कोई अच्छा बोलता है तो मैं सुखी, और बुरा बोलता है तो मैं दुखी। इसीलिए उन्होंने आगे में के श्लोक में बोलेंगे ज्ञानी ज्ञेय और ज्ञाता के बारे में। ज्ञानी ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञेय मतलब होता है जो दिख रहा है, लाइक अभी एट प्रेजेंट आपको दिख रहा है
कि अष्टावक्र का क्लास चल रहा है, ये हो गया, ये दिख रहा है, वी आर सीइंग इट, वी आर सीइंग इट। तो हमें दिख रहा है कि ये क्लास हो रहा है। ज्ञाता आप, जो आप कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ज्ञाता, आप देख रहे हो तो आप भी ज्ञाता। और ये क्या हो गया, जो ये पूरा एक मॉनिटर हमारे सामने चल रहा है, और ज्ञान, जो भी इंफॉर्मेशन हमको अभी मिल रही है, वी आर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन। हमें मालूम चल रहा है कि अच्छा अष्टावक्र के बारे में क्या था, उन्होंने क्या बोला था, फिर जनक जी ने क्या बोला, ये सब ज्ञान, दैट्स द नॉलेज वी आर गेटिंग। तो जनक जी आगे बोलते हैं कि मैं समझ गया हूं कि ये तीनों भी अलग हैं। समटाइम्स इन अ लाइफ हमें मेरे ख्याल से सभी ने ऐसा महसूस किया होगा कि हमें दिख रहा है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, या हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, फिर भी लग रहा होता है। ऐसा किसने किसने महसूस किया? ऐसा हुआ कि हमको मालूम है हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको बुरा नहीं लगना है, हमको जेलसी नहीं होना है, हमें बुरे से नहीं कहने से ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम तब भी कर रहे हैं वैसा। हमें पता है हमें बुराई नहीं करनी, फिर भी हम कर रहे हैं। दिख रहा है कि मेरे को करना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मैं कर रही हूँ। एम आई राइट? इसी स्टेट को हम बोलते हैं ज्ञाता, जिसे हम लोग एक दृष्टा और साक्षी का अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो हमें यहीं पे समझ में आता है कि हमें दिख रहा है, लेकिन अभी भी हम वशीभूत हैं। वी आर जस्ट अगेन स्टिल अ स्लेव ऑफ दैट इमोशन, वी आर स्टिल द स्लेव ऑफ दैट हैबिट। मुझे पता है स्मोकिंग मेरे लिए अच्छा नहीं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता। मुझे पता है जंक खाना अच्छा नहीं, लेकिन मेरे से तो रहा ही नहीं जाता। दैट्स व्हाट वी से, कि वी हैव दैट नॉलेज, दैट पर्सन इज सीइंग। और साक्षी के लिए एक स्टेप और पीछे आ जाता है, जहाँ पे वो बोलते हैं उपस्थित है पर प्रभावित नहीं, जहाँ जजमेंट्स नहीं है। अभी भी दृष्टा की स्टेज में हल्का सा है कि हमको है करना है नहीं करना है, ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साक्षी मीन्स जस्ट सिंपली प्योर 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 प्रेजेंस। तो ज्ञानी, ज्ञाता या के, हमारी लाइफ इन तीन के बीच में ही चलती रहती है। तो कभी हम सीन बन जाते हैं, कभी हमें दिख रहा होता है, कभी हम देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और चीजें अंदर जाती हैं। हाँ, ज्ञाता के रूप, ज्ञान के रूप में जो चीजें हमारे अंदर जा रही हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है, और उसकी वजह से जो चर्निंग चल रही है, हम पहुंचे नहीं है। इट्स लाइक अ ट्रेन। अगर हम दृष्टा की स्टेट को देखें तो इट्स लाइक अ ट्रेन, कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं, दिल्ली से और कलकत्ता आ रहे हैं, तो हम कलकत्ता पहुंच जाएंगे। once we have entered into that state कि अब मुझे दिखने लग गया है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तब भी मैंने कर दिया, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मैंने खा लिया किसी भी कारण। तो इसका मतलब कि हमको दिख रहा है हमें एरिया में किस एरिया में काम करना है। इट्स लाइक क्लाइंबिंग द ट्रेन। मे बी मैं कोलकाता नहीं पहुंची, मैं कलकत्ता नहीं पहुंची अभी तक, मुझे नहीं पता है कि मैं भी कलकत्ता वाली नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं अभी तक कलकत्ता तो पहुंची नहीं, मैं पहुंची नहीं हूँ वहां तक। तो उसी तरह से ज्ञाता की ज्ञान की स्टेट में जो ज्ञाता है, उसे ज्ञान तो हो गया है, वो दृष्टा स्टेज में भी पहुंच गया है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठ गया है, लेकिन पूरा साक्षी भाव में स्थित नहीं हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक उस जब उस ट्रेन में भी बैठा है, ज्ञान भी है, तो अभी भी स्टिल इन द माइंड कहीं ना कहीं सूक्ष्म में थोड़े से अभी भी एक्सपेक्टेशंस है, थोड़ी सी सूक्ष्म में अभी भी जजमेंट्स हैं, थोड़ी भी अननोइंगली कंप्लेंट्स भी हैं, सभी कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे 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 स्वयं पे इस चीज को क्रॉस करते जाएंगे कि ये स्मॉल आई मैं नहीं हूँ, जैसे अगर गुस्सा हुआ है तो स्मॉल आई ने किया है, तो वैसे अगर सामने वाले ने भी गुस्सा किया है तो वो भी स्मॉल आई ने किया है। हम ज्ञान को एक ही पक्ष से नहीं लेंगे। जब हम कुछ भी करेंगे तो हम फ्री हैं करने के लिए। हम गुस्सा करेंगे, फिर हम तो बोलेंगे हम तो भाई कैपिटल आई की स्टेट में है, इस शरीर ने गुस्सा किया है, मेरे को मतलब नहीं। अगर आप अगर ऐसा समझ रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति ने भी गुस्सा किया है तो उसका भी स्मॉल आई ने ही गुस्सा किया है, कैपिटल आई तो अनइफेक्टेड है। जब हम इन दोनों ही पहलू में बैलेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ में, देन वी एंटर इनटू दैट विटनेसिंग द कंप्लीट साक्षी स्टेट। तब वो पूर्ण रूप से साक्षी स्टेट हो जाती है। तभी वो जो लास्ट
17th श्लोक में जनक जी बोलते हैं यहाँ पर, मैं बोध मात्र हूं, मैं बोध मात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। मेरे द्वारा अज्ञान से, क्योंकि मैंने इस जागृत अवस्था को सच मान लिया है, अपनी भी और दूसरों की, उसी की, तभी मैंने उपाधि की कल्पना की। तभी मेरे को है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, सामने वाला व्यक्ति वैसा है। हम उसके स्टेटस को, उसके कोई भी गुणों को देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, या हमारे अंदर है तो हमें उसका अहंकार हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की, क्योंकि मैंने इस जागृत अवस्था को सच माना है, इसीलिए जो भी उपाधि इस शरीर को मिली है, मैं इसको सच मान रही हूँ। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। इसीलिए अब नित्य विचार हमेशा 24/7 हमको इस चीज का ध्यान रखना है, स्मॉल आई और कैपिटल आई का। जब हम 24/7 इस चीज को प्रैक्टिस अपनी लाइफ में कर पाएंगे, तभी मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ, तभी उस कैपिटल आई में, तभी मैं कैलकाटा वाली हूँ कि मैं पहुंच गई। अभी रास्ते में हूं तो मैं कैलकाटा वाली नहीं हूं। मे बी हम लोग अभी सब रास्ते में हैं, हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम उस यात्रा पे निकल पड़े। मेन बात है यात्रा में निकलना। तो अष्टावक्र गीता ही वो एक एक और हमारा मीडियम है उस यात्रा पे जो हम निकले हैं उसके निकट पहुंचाने का, उस कॉन्शियसनेस, उस कैपिटल आई तक, उस नोइंगनेस तक कि हम पहुंच जाएं। ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा माध्यम है। फिर आगे में लास्ट श्लोक में जो इस चैप्टर का है, दूसरा प्रकरण का, ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है, ना मैं शरीर हूं, कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जो ये ड्रीम हमें जागृत अवस्था में जो ये सुषमा दिख रही है, ये मैं नहीं हूं। या जो ये मधु दिख रही है, जो ये सरला जी दिख रही है, या जो प्रिया जी दिख रही है, ये मैं नहीं हूं। ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है। पहली बात तो मैं ये शरीर नहीं हूं और ना ही ये मेरा शरीर है। लेकिन इन जनरली जब भी हमारे डेली की बातचीत होती है तो हमेशा क्या बोलते हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, मेरे को तो ये बहुत पसंद है, मेरे को तो ये करने को चाहिए, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरी चीज है। हर चीज हम इस बॉडी से ही, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से ही अपने आप को महसूस करते हैं और रियलाइज करते हैं। मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। वो बोलते हैं कि मुझे एकदम पक्का 100% श्योर हो गया है कि ना मैं ये शरीर हूं, ना मेरा शरीर है। दोनों ही चीजें नहीं। ये शरीर भी मैं नहीं हूं, और मैं ये शरीर, और ये शरीर भी मेरा नहीं है। मैं शरीर भी नहीं हूं और ये शरीर भी मेरा नहीं। हम लोग कहते हैं ना, आत्मा इस शरीर में रह रही। इस लाइक जिस कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं वो इतनी बड़ी है कि वो किसी के अंदर कैसे रह सकती। वो बड़ी है, वो है चारों तरफ। जैसे मछली होती है ना, मछली को आप देखेंगे तो अगर वो बोले कि मैं जल में रहती हूँ, तो जल में रहती क्यों? तो चारों तरफ जल ही है, चारों तरफ पानी ही है उसके। उसको अगर बोले कि इसके अलावा, जल के अलावा भी बाहर कुछ है, तो उसे समझ ही नहीं आएगा, जल ही है। तो वैसे ही हमारे लिए भी चारों तरफ है वो कॉन्शियसनेस ही। उस कॉन्शियसनेस के अंदर मैंने एक छोटे से स्पार्क के रूप में आई एम सीइंग माई सेल्फ। लेकिन अज्ञानवश हम लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर, जैसे मछली को लगे कि मेरे अंदर समुद्र है। नहीं, जैसे एक इसको इजी करने के लिए और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समंदर है तो उसमें बहुत सारी लहरें होती। तो अगर लहरें को देखेंगे तो लहरों को क्या लगेगा, एक लहर छोटी हुई, एक लहर बड़ी हुई, एक लहर बहुत गहरी हुई, एक लहर उठते हुए टूट गई। जब आपने समंदर देखा होगा तो ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत ऊंची लहर आती है, कभी बहुत छोटी लहर होती है, कभी लगता है कि बहुत तेजी से आई लेकिन टूट गई लहर, पूरी किनारे तक पहुंची नहीं। तो लेकिन लहर क्या है तो समंदर का ही पार्ट।
लेकिन जब उठती है तो लग रहा है कि अलग है। तो वैसे ही यहाँ पर वो बोलते हैं कि है तो वो समंदर ही, लहर समझे कि मैं लहर हूं, मैं ये समंदर नहीं, लेकिन है तो वो समंदर ही। तो इसी तरह से जनक जी बोलते हैं कि मुझे निश्चय हो गया है कि मैं चैतन्य मात्र हूँ। भले ही ये समंदर में मुझे लग रहा हो, ये जो मैंने कॉन्शियसनेस, जिस कॉन्शियसनेस में मैं हूँ, उसने एक जागृत अवस्था में एक सुषमा का रूप ले लिया है। मन के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि ये मैं नहीं। लहर जैसे समझ जाए कि मैं लहर नहीं हूँ, समंदर ही। भले ही मेरे को अभी अलग आइडेंटिटी समंदर से लग रही है, मे बी आई एम फीलिंग आई एम सेपरेट फ्रॉम द सी। जो एक लहर होती है उसे लगे कि मैं अलग हूँ, कि वो ऊंची उठ रही है, समंदर नीचे है, उसे लगे कि मैं ऊंची हूँ, मैं अलग हूँ, लेकिन वास्तव में वो है तो समंदर ही। तो वैसे ही मे बी वी, बिकॉज हमें लग रहा हो कि मैं ये शरीर हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कल्चर है, मेरा ये नेशन है, मेरा ये परिवार है, लेकिन वास्तव में मैं वो चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। सबसे बड़ा हमारा बंधन का कारण ही हमारा फियर ऑफ डेथ है। हम लोग कोई भी मरना नहीं चाहते। हमें लगता है कि मेरा ये शरीर मर गया तो मैं मर गई, आई विल डाई। तो यहाँ पर जनक जी ने बहुत अच्छे से अपने आप को स्टडी किया और वो समझ ही गए। उन्होंने यही बोल रहे हैं, मेरे यही बंध था कि मेरे जीने की इच्छा थी। मेरा बंधन का कारण ही यही था, तभी मुझे दुख थे, तभी मुझे चिंता थी, तभी मुझे डर थे। अगर ये डर नहीं हो हमारे अंदर मौत का, हमारे अंदर इस शरीर छोड़ने का, तो हमारे अंदर कोई भी डर नहीं। हमको लगता है अगर हम आज मर गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे जो प्यार वाले वो लोग मर गए तो मेरा क्या होगा। इस शरीर में कुछ हो गया तो हम विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साफ ही बोल रहा, अगर अगेन जनक जी इज रिपीटिंग, मेरा यही बंध था कि मेरे जीने की इच्छा थी, क्योंकि आई वॉज फियरिंग डेथ। मुझे लग रहा था कि अगर ये शरीर मर गया तो मैं मर गई, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, इसके बाद कुछ और नहीं है। यही सबसे बड़ा मेरे बंधन का कारण था। और वही बंधन मतलब जो हमारे दुख और डर, हमारी पीड़ा का कारण यही है, द फियर ऑफ डेथ। और लास्ट में उन्होंने इस दूसरे प्रकरण में बोला है कि इसको लास्ट फिर भी सम अप। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं। मैं तो एक विशाल समंदर ही, हम लोग अगेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ सी, हम देखेंगे कि जो लहरें उसमें उठ रही हैं, मे भी अलग हो, छोटी है, बड़ी है, नाटी है, कुछ भी है, उसमें लहरें उठ रही हैं, लेकिन वो है तो समंदर ही। वैसे ही मेरी ये कॉन्शियसनेस भले ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में बार बार जन्म लेती है और बार बार मर जाती है। तो जब हम लोग अपने इस जन्म के लिए बात करते हैं, तो मे भी हमारे शरीर के लिए भी बात कर रहे हैं। जब हम जागृत अवस्था बोलते हैं तो वी आर टेकिंग कलेक्टिवली द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। हम तीनों चीज को कलेक्टिवली ले रहे हैं एक साथ, शरीर, मन और बुद्धि को। तो उन्होंने यही बोला है, आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीवन रूप तरंगे उठती हैं, कि मैं इतना बड़ा समंदर हूँ, इतनी बड़ी जो कॉन्शियसनेस है, मैं बार बार जन्म लेता हूँ और मैं बार बार ये शरीर, मन और बुद्धि बनता हूँ, परस्पर संघर्ष करती हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम एंजॉय करते हैं, हम दुखी होते हैं, खेलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही वो लहर उठती है, गिरती है, वापस पीछे जाती है और समंदर में मिल जाती है, लय हो जाती है। सिमिलरली विद अस, कि हमने इस जागृत अवस्था में, इस जन्म में ये कॉस्ट्यूम लिया है, ये शरीर धारण किया है, इस जन्म में सुषमा नाम लिया है, इस जन्म में नीता नाम लिया है, इस जन्म में मधु नाम लिया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं,
लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मन में विचार आ रहे हैं, शरीर से सेवा कर रहे हैं, शरीर से हो सकता है कोई ऐसा भी कृत्य कर रहे हो जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उसको खेल का नाम दिया है। अगर हमें पूरी तरह से इस चीज का कुटस्थता आ जाए, पूरी तरह से इस चीज का एकदम व्हाट वी से कि एकदम मन में विश्वास हो जाए कि वो कैपिटल आई मैं हूं, तब वो स्वभाव से ही लय हो जाती। तो मैं कुछ भी यहाँ करूं, जब मैं ये शरीर छोड़ूंगी तो मेरे लिए फिर कोई भी कर्म नहीं है। जब तक मैं अपने आप को ये शरीर, मन और बुद्धि समझती रहती हूँ, ये जागृत अवस्था समझती रहती हूँ, तब तक ही कर्म है। जिस दिन हम इस चीज में पूरी तरह से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने लगे, फिर हर चीज में हम अपने अपमान में भी अपने आप को अलग देख रहे हैं, मान में भी अलग देख रहे हैं। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तब भी हम जान रहे हैं कि स्मॉल आई कर रही है, बुरा कर रही है तब भी स्मॉल आई कर रही है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि जब बुरा आई कर रही है, जब कुछ बुरा हो रहा है तो हम बोले ये तो स्मॉल आई कर रही है, हम तो कैपिटल आई में हैं। लेकिन जब कुछ अच्छा हुआ तो हम तो तुरंत ही ओनरशिप ले ले कि ये तो मैंने किया। ये ठगी नहीं चलेगी, वहां पे ये ठगी नहीं चलेगी, क्योंकि जो वो कॉन्शियसनेस, जो वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो बहुत बारीकी से हिसाब रखती है। अगर आप फुल टाइम उस कैपिटल आई में हो और स्मॉल आई में, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कुछ भी उस चीज के लिए आपने ओनरशिप नहीं ली है, तब आपका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। लेकिन आप एक चीज में ओनरशिप ले रहे हो और एक चीज में अगर आप ओनरशिप नहीं ले रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये ठगी नहीं चलेगी, तब तो कार्मिक अकाउंट है। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि इस अनंत महासागर रूप में जो ये ब्रह्मांड अनंत है, तो मैं भी अनंत हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार ये जागृत अवस्था आती है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये खेल है। और जब मैं इसको समझ गया हूँ और इस स्वभाव को जान गया हूँ, तो इस स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। जैसे लहरें उठती हैं समंदर में, लेकिन जैसे ही उठती हैं और नीचे बैठती हैं और पीछे का रास्ता लेती हैं, तो वापस समंदर में लीन हो जाती है। वैसे ही हमने ये शरीर धारण किया, जो शरीर के द्वारा धर्म थे या कर्म थे हमने किए, और जब ये शरीर छोड़ा तो वापस हम उसी चेतना में लय हो गए। और यहाँ पर जब उनको ये पूरा रियलाइजेशन हो जाता है, इन 25 श्लोक में, सेकंड चैप्टर में हमारे 25 श्लोक हैं जिसमें जनक जी अपना अनुभव शेयर करते हैं, अष्टावक्र जी को बताते हैं। तो क्योंकि आगे में अष्टावक्र जी तो फिर अष्टावक्र गुरु है ना, वो किसी भी अपने शिष्य को ऐसे छोड़ नहीं सकते। और फिर शिष्य भी कैसा, जनक जैसा, पात्रता ऐसी कि एक ही चैप्टर हुआ और बोध हो गया, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी गुरु को, कुछ बोला, उन्होंने बोला ही था और जनक जी ने बोलना शुरू कर दिया, अहो अहम, पहले ही बोल दिया। आश्चर्य है, शुरू से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मेरे को ही नमस्कार है। तो आगे में जनक जी, अष्टावक्र जी जनक जी को बोलते हैं, अगर तुमको ये सब पता ही चल गया है तो फिर तुम इस सिंहासन पर क्यों बैठे हो, क्यों नहीं उठ जाते, फिर तुमने शादी क्यों कर रखी है, फिर तुम्हें काम रूपी नाग ने क्यों घेर रखा है। उनकी जो वाइफ है उसके लिए पूछते हैं, और तुम इस राज सिंहासन में क्यों बैठे हो, इतने सारे दास दासियां क्यों हैं। इस चीज के लिए बहुत सारे प्रश्न करेंगे अष्टावक्र जी जनक को। तो लेकिन तब भी जनक जी ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पूरी इस चीज से उन्होंने फुल्ली इस कैपिटल आई को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो उनको समझ में आ रहा है कि जो भी उनके गुरु बोल रहे हैं तो वो स्मॉल आई की बात कर रहे हैं, तो इससे तो मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी पहले वाले में उन्होंने उनको ज्ञान दिया, यहाँ पे उससे वो प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न में भी उनसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम राजा हो, अभी भी तुम्हें लगता है, तो फिर तुम्हें राजपाट की क्या जरूरत है, तुम इतने ऐशो आराम में क्यों हो, फिर तुम्हें शादी की क्या जरूरत है, तुम अभी तक शादी के बंधन में क्यों हो। लेकिन इतना सुन के भी अष्टा जनक जी अपना सिंहासन नहीं छोड़ते, वहीं बैठते हैं, क्योंकि उनमें इतनी इतनी पूरी तरह से ये बात अंदर में समझ में उन्हें आ गया है कि जो वो कैपिटल आई है वो कैसे अलग है और जो स्मॉल आई है वो कैसे अलग है। तो फिर वो बाद में उसका आंसर भी बहुत ब्यूटीफुली
आगे जनक जी उनको बोलते हैं कि मुझे कोई भी चीज से कुछ मोह नहीं है, कि मोह ही अज्ञान का कारण है। अगर ये है, मैं राजा हूं तो हूं, अगर मेरी इस जागृत अवस्था में मुझे इस जन्म में राजा होना है, ये ऐशो आराम है तो है, मुझे इससे कोई लगाव भी नहीं है तो मुझे इसका कोई बहुत खुशी भी नहीं है। अगर कल ये चला गया तो मुझे इससे दुख भी नहीं होगा। ऐसे बहुत ही आगे में अगर जब आप पढ़ोगे इसको, और यू विल सी, यू कैन रीड दिस गीता, इट इज अ बिट यू से फुल ऑफ, अगर हम देखेंगे तो लगेगा बहुत ही फिलोसफिकल है, लेकिन अगर धीरे धीरे एक एक श्लोक को धीरे धीरे गहराई से, सिंप्लिसिटी से समझेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली जनक जी और अष्टावक्र जी ने एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस तक आप पहुंच जाओ। ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका वर्णन किया है। सो दैट्स इट फॉर अ ब्यूटीफुल दिस अष्टावक्र गीता के लिए एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जो मैं बेस्ट समझा सकती थी, आई हैव गिवन माय बेस्ट। सो आज